हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, बारिश शुरू हो गई है और ठंडक के मौसम में अगर बारिश हो जाए ना तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी अभी ना पक्षी भी अपने खाने पीने की तलाश में जा रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से वो भी बेचारे अपने घोंसले की तरफ जा रहे हैं। और इन बेजुबान पक्षियों को देख के ना बहुत दया आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। बाहर का व्यू तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ वाली ठंड लग रही है। तो चलिए फटाफट से कपड़े को हटा लेते हैं, नहीं तो ये कपड़े भी गीले हो जाएंगे। और अभी ना बहुत तेज़ वाली बारिश नहीं हो रही है, हल्की फुल्की बारिश शुरू हुई है। और यहाँ पे ना बच्चे माचिस वगैरह रखे थे, हाथ सेकते हैं ना रात को, तो माचिस भी पूरी तरीके से गीली हो गई है। रात में शीत भी बहुत ज़्यादा गिरती है। तो इन कपड़ों को एक हफ्ते से मैं ना यहीं पे फैला दी थी, क्योंकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा गीले थे और गीले कपड़े अगर सोफ़े पे डाल दूँ ना तो सोफ़ा भी गीला हो जा रहा था। तो इसीलिए एक हफ्ते से कपड़े यहीं पड़े थे, लेकिन आज इनको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो चलिए हटा के इनको ले चलते हैं। और अभी ना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर दोबारा से मुझे ना सोफ़े पे ही इनको डालना पड़ेगा। और देखिए यूपी साइड में ना 2 दिन से शायद धूप बहुत तेज़ वाली निकल रही है, लेकिन यहाँ पे तो धूप का नाम ही नहीं है। लगभग 15 दिन से हम लोग ना धूप के लिए तरस रहे हैं कि थोड़ी भी धूप दिख जाए, लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं हो रही है। तो सारे कपड़े को उतार ली हूँ और यहाँ पे टॉवल वगैरह था उसको भी ले ली हूँ और अब आ गई हूँ मैं हॉल में। हॉल में अगर कपड़े वगैरह फैला दूँ ना तो फिर देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ठंडक हो या बरसात हो, इस तरह से जुगाड़ करके काम चलाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे ना मेरे बच्चे पढ़ते हैं, फिर सबका खाना पीना उठना बैठना यही होता है। और देखिए कोई बाहर से भी आता है तो यहीं बैठता उठता है, लेकिन अब मजबूरी है, कहीं और कपड़े फैला नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे डाल रही हूँ। और आज ना मैं फ़ैन चला दूँगी ताकि ये 2 दिन में कपड़े अच्छे से सूख जाएं। आधा से ज़्यादा ये कपड़े सूख गए हैं, सिर्फ 2 दिन और इनको लगेंगे सूखने के लिए। तो बस सारे कपड़े फैला दी हूँ और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह वाली झाड़ू तो लग गई थी, लेकिन जो इत्मीनान वाली झाड़ू होती है ना, अब मेरी शुरू हुई है। आराम आराम से मैं झाड़ू पोछा डस्टिंग का जो भी काम है वो करूँगी। तो फ़ैन को ऑन करना ही था, तो मैंने सोचा ना कि इसी टाइम मैं पोछा भी लगा दूं। तो पोछा मैं सिर्फ हॉल में ही लगाऊंगी। और देखिए जब अगर हम लोग ना डेली जो काम करते हैं वो काम एक दिन भी ना करें ना तो अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं सोची कि यहाँ साफ़ सफाई कर देती हूँ। और देखिए अगर एक दिन भी हम लोग पोछा ना लगाए ना तो उस दिन ज़रूर कोई बाहर वाला ज़रूर ही आ जाता है। ये मैं गेस की हूँ कि जिस दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ ना उस दिन कोई ना कोई मेरे घर ज़रूर ही आ जाता है। तो और कहीं मैं पोछा लगाऊँ या ना लगाऊँ, हॉल में ज़रूर लगा लेती हूँ। बच्चों के रूम में मैं नहीं लगाऊंगी, बच्चे सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अगर मैं बच्चों के रूम में पोछा लगाऊंगी ना तो फिर फ़ैन को ऑन करना पड़ेगा और फ़ैन की वजह से ना रज़ाई भी ठंडी हो जाएगी। तो अब मैं देखिए आ गई हूँ बालकनी में। और बालकनी में ना बच्चे पेपर वगैरह जलाते हैं ना, तो जितना आग नहीं मिलता है उससे कहीं ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो बस राख ही दिख रही थी। तो मैं कई दिन से सोच रही थी ना कि बालकनी की धुलाई कर दूँ, लेकिन मैं धूप का इंतज़ार कर रही थी कि धूप निकले तब धुलाई करूँ। और आज देखिए बारिश ने मेरा काम आसान कर दिया। बारिश हो ही रही थी तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों इसकी भी धुलाई कर दें, क्योंकि ठंडा है, बारिश हो रही है तो बच्चे बाहर आएंगे नहीं और हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो वाइपर मार दूंगी ना तो ये पानी भी अच्छे से सूख जाएगा। तो देखिए सब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के और फिर वाइपर से मैं पानी को हटा रही हूँ।
इसके बाद अब मैं ना आग नहीं जलाऊंगी। मैंने बच्चों से भी बोल दिया था कि अब तुम लोग मत जलाना, क्योंकि पेपर जलाने से देखिए उतनी आग थोड़ी ना होती है। तो जो भी जुगाड़ बच्चे लगाए थे उनको रख दी थी और यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो सिंक के नीचे का जो एरिया है ना, इसको भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से कीड़े मकोड़े। तो अभी देखिए बहुत सारे मेरे यहाँ ना कॉकरोच हो गए थे, लेकिन दवा मैं डाली थी तो सब भाग गए थे। तो बस अब देखिए किचन में पोछा लग गया है और यहाँ पे साफ़ सफाई का जो काम है वो हो जाता है ख़त्म। इसके बाद जो नाश्ता पानी का काम होगा वो करेंगे। इस बीच में नहा ली थी, पूजा भी हो गई थी। और देखिए अपने आप को ना थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए भी थोड़ा सा मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे मैं कंघी कर रही हूँ और डेली वाला जो हल्का फुल्का मेकअप होता है वो कर लूँगी। तो इससे ना थोड़ा सा अपने आप को भी अच्छा लगता है कि चलो हम एकदम रेडी हो गए हैं। तो देख सकते हैं सिंदूर लग गई है, बिंदी तो लगी ही रहती है। और इसके बाद से अब मैं चलूँगी नाश्ता पानी का जो काम है वो करूँगी। हल्का सा यहाँ पे देखिए लिपस्टिक भी लगा रही हूँ और बहुत भारी भरकम वाला मेकअप नहीं करना होता है, लेकिन डेली में कहा जाता है ना कि जो सुहागिनी औरतें होती हैं उनको हल्का फुल्का मेकअप करना चाहिए। तो नहाने के बाद यही मेरा हल्का फुल्का सा मेकअप होता है। तो बस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बन रही है चाय। और जब ठंडा का मौसम हो या बारिश का मौसम हो ना, तो सबसे पहले मन करता है चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे देखिए चाय में उबाल भी आ रही है और ठंडक को दूर भगाने की ना जो एनर्जी होती है ना, मुझे लगता है चाय से ही होती है। तो हम दोनों के लिए चाय बन रही है और आज ना मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। आज नाश्ता इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि रात का थोड़ा सा चावल बचा है। तो रात में ही बच्चे बोले थे कि मम्मी आप ना सुबह चावल फ्राई कर देना तो हम लोग खा लेंगे। तो मेरे बच्चों को ना फ्राई चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं नाश्ता नहीं बना रही हूँ, अपने लिए इनके लिए चाय बना ली हूँ। और हम लोगों का यही नाश्ता है, इसके साथ टोस्ट या बिस्किट ले लेते हैं। वैसे कुछ हैवी चीज़ें अगर बनती है ना तो हम लोग नाश्ता नहीं करते हैं, डायरेक्ट दोपहर में खाना ही खाते हैं। लेकिन अगर कुछ स्पेशल चीज़ें बनती है जो लाइट नाश्ता होता है तो वो नाश्ता हम लोग करते हैं। तो आज तो नाश्ता कुछ बनाना नहीं है, तो मैं ले ली हूँ चाय के साथ बिस्किट। और ये वाली बिस्किट ना मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। तो चाय पानी पीने के बाद देखिए अब मैं फ्रिज से मिर्ची निकाल रही थी और हाथ इतना ज़्यादा ठंडा है ना कि मेरे से ना बार बार कभी बर्तन छूट रहे हैं तो कभी कुछ गिर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मिर्ची मैं गिरा दी हूँ और फिर दोबारा से उठा रही हूँ। तो ठंडक में ऐसे होता ही है, कितना भी काम कर लो और हाथ एकदम पानी की तरह रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं चावल को फ्राई कर दी हूँ, प्याज हरी मिर्च टमाटर को डाल के। और बहुत ज़्यादा चावल नहीं है, थोड़ा ही है, बस एक एक कटोरी बच्चे नाश्ता कर लेंगे। तो बच्चे भी उठ गए हैं और जब नहाने में गई थी ना उसी टाइम पे दाल भिगा दी थी, तो दाल भी चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। चावल हो या दाल हो, अगर भिगा के बनाओ ना तो गैस की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है, खाना जल्दी बन जाता है। अब मैं फ्रिज से सब्ज़ी निकाल रही हूँ और मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि आज मैं कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि इस टाइम पे देखिए बस गोभी है, गाजर है, मटर है और पत्ता गोभी, यही 3-4 सब्ज़ियाँ डेली ही बन रही है। तो मैं ये सब सब्ज़ी खा के ना बोर हो गई थी। तो पहले तो देखिए मैं गोभी को निकाली हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं गोभी बनाऊँ, तो फिर मैं दोबारा से अभी गोभी रख के और पत्ता गोभी निकाल ली हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैं पत्ता गोभी को कट कर रही हूँ। और पत्ता गोभी भी ना गाजर शिमला मिर्च मटर वगैरह डाल के बनाओ ना तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी तो मेरे यहाँ मटर ख़त्म हो गया है, लेकिन शिमला मिर्च और गाजर है तो वही मैं मिक्स करके और इसकी सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पे मैं सब्ज़ी को कट कर रही हूँ।
दाल को मैं उस साइड कर दी हूँ और सब्ज़ी भी छौंक दी हूँ। इसमें सिर्फ मैं मिर्च और मेथी का तड़का लगाई हूँ, इसके अलावा कोई भी मसाले नहीं डाली हूँ, सिर्फ हल्दी और नमक डाल रही हूँ। तो बस इन्हीं 2 चीज़ों से ना ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं चला रही हूँ और चला के सिम आंच पे मैं इसको ढक दूँगी, तो ये भाप भाप में सब्ज़ी पक के तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैं फ्रिज से ना मलाई निकाल रही हूँ और आज ना मुझे मलाई का भी काम करना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो डोंगा है ना पूरी तरह से भर गया। लेकिन आज इतना गड़बड़ हो गया, मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी। और देखिए सर्दी में ना मक्खन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी कभी तो मक्खन आराम से निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास हैंड ब्लेंडर था ना, उससे मैं बहुत आसानी से मक्खन निकाल लेती थी, लेकिन वो ना इस समय पे ख़राब हो गया है। और पता नहीं मेरे यहाँ ना एक एक करके सारी चीज़ें क्यों ख़राब हो रही है। अभी देखिए वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया, फिर गीज़र ख़राब हो गया, हैंड ब्लेंडर ख़राब हो गया। अब अभी मैं जा रही हूँ ना मक्खन निकालने के लिए, तो मिक्सी भी जल गई है। तो एक एक करके सारी चीज़ें मेरे यहाँ ख़राब हो रही है। और मेरे यहाँ अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है ना तो ये बनवाते नहीं हैं, नई ही आती है लेकिन पुरानी चीज़ें बन नहीं पाती है। तो एक बार का तो देखिए मैं मक्खन चला रही हूँ ना, इसमें मलाई चला रही हूँ और जो ये बटन है ना इसमें से चिंगारी निकल रही है और स्मेल भी आ रही है जलने की। तो ये बोल रहे थे कि अभी के अभी बंद कर दो, वरना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इसीलिए मैं छोड़ दी हूँ। और अब क्या करूँगी ना, खाना बनाने के बाद गैस वगैरह सब साफ़ करने के बाद मैं डायरेक्ट ही कढ़ाई में सारी मलाई को डाल के और जलाऊँगी। तो इससे ना बहुत ज़्यादा गैस भी फूकेगी और बहुत समय भी लगेगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मिक्सी तो ख़राब हो गई है, तो बस अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे रोटी बन गई है, सब्जी भी तैयार है, चावल दाल पूरा खाना रेडी हो गया है। सलाद वगैरह भी मैं कट कर दी हूँ और अभी ना बच्चे भी थोड़ी देर में खा लेंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही फ्राई राइस खाए थे तो जल्दी ही भूख लग जाएगी। तो बस खाना देखिए तैयार हो गया है। यहाँ पे किचन भी क्लीन कर दी हूँ। इसके बाद से अब मैं चढ़ाऊँगी घी बनने के लिए। और इस वीडियो का एंड भी यहीं करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।